Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do weekly analysis that is for the first week of July, right? From Monday to Friday, not the expiry analysis but weekly analysis. We will also do July ka monthly analysis. But before going any further, let us analyze what we discussed for current week in last week, right? तो अपन ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कब 21st ऑफ जून के फ्राइडे को अपन ने डिस्कस किया था करंट वीक के लिए कि जब ये नॉन स्टॉप सेलिंग कैंडल्स थी, राइट? निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी जब एक कंसोलिडेशन जोन था, जब एक सेलिंग जोन के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी, तो अपन ने क्या डिस्कस किया था? अगर दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स मिल जाए, राइट, बोथ द निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, लास्ट फ्राइडे को अपन ने डिस्कस किया था, अगर दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स डे की फ्रेम पे बन जाए, देन कंसिडरिंग लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल एज एन एसएल, यहां से एक वीकली कॉल की अपॉर्चुनिटी अपन देखेंगे, राइट? निफ्टी में 100 प्लस पॉइंट्स के लिए 100 प्लस पॉइंट्स के बाद एग्जिट कर लेंगे, अगर कंटिन्यूएशन मिले तो रख लेंगे, राइट? कंटिन्यूएशन यहां पे देखना, दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद 23,720 पे 23,720 की क्लोजिंग के बाद ये कंटिन्यूएशन टॉप कहां पे गया है, राइट? आज जाके इसकी सेलिंग हुई है, आज जाके टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पर नहीं तो डे की फ्रेम पे देखना कंटिन्यूएशन कहां पे मिला है, 23,700 के पास से ऑल दी वे टू 24,174, यानी 400 प्लस पॉइंट्स का कंटिन्यूएशन है यहाँ पे, नॉन स्टॉप कंटिन्यूएशन, राइट? और वैसे ही बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी में भले ही ये सेकंड ट्यूसडे को सेकंड कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी इतनी बड़ी बनने के बाद यहाँ पे भी 2 दिन एक अच्छी खासी पंपिंग थी, उसके बाद अपन कंसोलिडेशन में आए, उसके बाद अपन कंसोलिडेशन में आए। दिस इज व्हाट वी डिस्कस लास्ट वीक फॉर दी करंट वीक। बट अभी आगे क्या, राइट? अभी जुलाई के लिए क्या, जुलाई के मंथली के लिए क्या और जुलाई के वीकली के लिए क्या है, दोनों चीज समझते हैं। तो वो चीज समझने से पहले मुझे ये हैंगिंग मैन का एक बार चार्ट दिखाना है। हैंगिंग मैन का चार्ट क्यों दिखाना है? इन्वेस्टोपीडिया पे यहाँ पे क्या दिखा है हैंगिंग मैन में, जो ये स्क्वायर के अंदर देखना, इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पे क्या है, जो बॉडी है उसके हिसाब से जो शेड है वो 2 से 3 गुना बड़ी है बॉडी के हिसाब से, राइट? यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, फिर भी शेडो बड़ी है एज कंपेयर टू दी बॉडी। हैंगिंग मैन बनी है कब बनी है? टॉप पे जाके बनी है। ये बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी, यहाँ पे भली ग्रीन कलर हो, यहाँ पे भली रेड कलर हो, इसको हैंगिंग मैन क्यों बोला? क्योंकि इसकी शेडो बॉडी से काफी बड़ी है, राइट? 2 से 3 टाइम ये बड़ी है। और ये बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो बेरिश कैंडल है। और ये बेरिश कैंडल कैसी बनी है? जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया भली रेड हो, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया भले ग्रीन हो। उसके बाद की नेक्स्ट कैंडल बेरिश है और उसके बाद सेलिंग की कंटिन्यूएशन, उसके बाद सेलिंग की कंटिन्यूएशन। अभी ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है, अभी अपन मंथली पे आ जाए, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, यहाँ पे भी देखना निफ्टी में अपने को वैसी ही कैंडल दिख रही है एक टॉप पे ग्रीन कलर की, बैंक निफ्टी पे भी मंथली पे अपने को ऐसी ही कैंडल दिख रही है। यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोनों के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, अभी जब तक ये जो टॉप बना है निफ्टी पे, ये जो टॉप बना है 24,174 का, अपन कंसीडर करेंगे राउंड फिगर 24,200 का, राइट? और बैंक निफ्टी पे क्या है? बैंक निफ्टी पे ये जो टॉप बना है 53,180 का है, 53,180 का है, अपन कंसीडर करेंगे राउंड फिगर 100 कहां पे? 53,200 के पास, 53,200 के पास। यानी जब तक बैंक निफ्टी में 53,200 के ऊपर कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग डे के कैंडल्स नहीं बन जाए, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग डे के कैंडल्स नहीं बन जाए, उसी तरीके से निफ्टी में जब तक 24,200 के ऊपर कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग डे के कैंडल्स इस टॉप के ऊपर नहीं बन जाए, और आने वाले टाइम पे इसी हैंगिंग मैन के पास, अगर डे पे अपने को एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग जुलाई से, राइट, जुलाई से अगर अपने को एक अच्छी खासी कैसी कैंडल मिल जाए, जुलाई से अपने को अच्छी खासी इसी के पास में अगर ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये बॉडी के पास मिल जाए, कैसी रेड मिल जाए? ऐसे रेड मिल जाए। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में कैसी मिल जाए? इसी बॉडी के पास हाई ब्रेक किए बिना ऐसी कैंडल बन जाए, तो क्या? तो जब तक उस कैंडल का हाई वापस ब्रेक नहीं होता, यहां से कंटिन्यूएशन की पूरी प्रोबेबिलिटी कब तक है? शायद से लेके जुलाई से लेके अगस्त तक की अपन इस लो तक आ जाए, क्योंकि ये लो काफी नीचे है। अपन मंथली पे देख रहे हैं, अपन डे पे या 5-10 मिनट की कैंडल नहीं देख रहे, मंथ पे देख रहे हैं। तो आने को शायद एक हफ्ते में भी आ जाए, पर जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो और यहाँ पे बेरिश कैंडल्स मिल जाए, जब तक ये प्रीवियस हाई, ये जो मंथली कैंडल बनी है इसका हाई ब्रेक ना हो जाए, और ब्रेक करके इसके ऊपर डेली कैंडल पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं क्लोजिंग मिल जाए, पर रेड मिल जाए। रेड कैसी मिल जाए? ऐसी बेरिश मिल जाए, ऐसी बेरिश अगर इसके अंदर मिल गई, कंसिडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से वापस बेरिश कंटिन्यूएशन हो सके, राइट? बेरिश कंटिन्यूएशन यानी क्या? नॉन स्टॉप हर रोज गिरते ही जाएगा क्या? ऐसा नहीं, कभी कंसोलिडेट हो सकता है, फिर नीचे जा सकता है, नीचे जाने के बाद वापस बाउंस आ सकता है। वो बाउंस क्या करे? प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक करे, वापस नीचे जाए, वापस यहां से कंसोलिडेट हो सकता है, यहां से एक बार वापस बाउंस आ सकता है। वो बाउंस क्या करे?
प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करे और यहां से वापस ऐसे नीचे जाए, ऐसे जा सकते हैं। जैसे ये बैंक निफ्टी में डिस्कस कर रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसी निफ्टी में भी हो सकता है और इस लो तक आ सकता है, विच इज क्लोजर टू 21,500, 21,800 किसके पास है, लेट मी जस्ट चेक। कहां पे 21,280 के पास है, यानी 24,000 से इतना नीचे जा सकता है। कब? सारे क्राइटेरिया ठीक से समझना, राइट, ये सारे प्रोबेबिलिटी समझना। कब? अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल बन जाए जिसका हाई वापस ब्रेक ना हो जाए और इसके पास से लो आ जाए, लो आ जाए यानी एकदम एक हफ्ते में ही मिल सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आने को आ भी सकता है, पर कैसे आ सकता है? एक बार लो जाए, वापस कंसोलिडेट करे, आने वाले दिनों में थोड़ा सा बाउंस ले, पर वो बाउंस प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करे, उसको रेजिस्टेंस बोल के रिस्पेक्ट करे और वहां से लोअर हाई से लोअर लोस करे। ये कब तक करे? ये ऐसे कंटिन्यू करके इस लो तक आ सकते हैं अपन जुलाई अगस्त के टाइम में, राइट, जुलाई अगस्त तक अपन ऐसा आ सकते हैं, या आने को और जल्दी भी आ सकते हैं। अच्छा, अगर हाई ब्रेक कर दिया तो क्या? हाई ब्रेक किया तो वापस 100-200 पॉइंट्स के लिए अपन वापस पंपिंग के लिए सोचेंगे, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी अगर हाई ब्रेक कर दिया जाए तो ये मंथली फ्रेंड्स पे, मंथली फ्रेंड्स पे यहां तक अपन नीचे तक आ सकते हैं। कब तक? जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाए और डेली वीकली पे अपने को एक बेरिश कैंडल की कंटिन्यूएशन मिल जाए, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। ये अपना क्या है? मंथली जोन पे। अच्छा, अभी वीकली पे कैसे और डेली पे कैसे, उसके लिए वीकली और डेली की कैंडल भी देखते हैं। अभी वीकली पे आ जाए तो अपने को बैंक निफ्टी की कैंडल कैसी दिख रही है? एक इन्वर्टेड हैमर की जैसे दिख रही है, जहां पे सेलर्स ने प्रेशर दिखाया है, जहां पे सेलर्स ने 53,180 का टॉप बना के भी बैंक निफ्टी को कहां पे क्लोज किया है? 52,342 के पास, राइट। अभी अपन कहने को बोलेंगे कि ये नॉन स्टॉप ग्रीनरी कैंडल्स है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अपन बुलिश ट्रेंड में, आई अंडरस्टैंड दैट, पर यहाँ पे सेलर्स ने प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ही क्यों ना हो, लॉन्ग अनवाइंडिंग के हिसाब से भी क्यों ना हो, यहाँ पे एक बार एक सेलिंग प्रेशर दिखाया है सेलर्स ने। उसी तरीके से निफ्टी में भी क्या हुआ है? भले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल की क्लोजिंग दिख रही है, भले यहाँ पे वीकली पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दिख रही है, पर अगर अपन डेली पे आ जाए, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक इन्वर्टेड हैमर भी बनी है, तो ये सारी चीजें समझने के बाद और मंथली फ्रेंड्स पे हैंगिंग मैन कैंडल देखने के बाद अभी एकदम इजिएस्ट वे पे क्या, अभी एकदम इजिएस्ट वे पे जुलाई के लिए वीकली और मंथली फ्रेंड्स पे भी सबसे पहले निफ्टी में क्या, ये जो टॉप अपन ने डिस्कस किया, आज भी जो टॉप मिला है 24,174 के पास, आई एम कंसिडरिंग ग्राउंड फिगर 24,200 वीकली के लिए। जब तक 24,200 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आर्ली पे क्लोजिंग नहीं देते वीकली के लिए, राइट। मंथली पे तो अपन डेली के हिसाब से बात कर रहे हैं, पर वीकली के लिए क्या, अभी ये मंडे से लेके फ्राइडे में जब तक 24,200 के ऊपर 1 आवर की कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक मुझे सीई की ट्रेड नहीं चाहिए, हाँ, इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, देन कंसीडरिंग लॉ ऑफ दिस आर्ली कैंडल एज एन एसएल, यहां से हम इंटरेस्टेड इन सीई का अपॉर्चुनिटी वापस किसके लिए, 80 से लेके 100 पॉइंट्स के लिए, वापस 80 से लेके 100 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग के लिए, यानी 24,300, 24,320 तक। उसी के पास अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए, किसके पास, 24,300 या 320 के पास क्लोज हो जाए, या 24,280 के पास भी क्लोज हो जाए, नया 80 एज बना के, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड ओनली 20% ऑफ द पोजीशन, बुकिंग आउट 80% ऑफ द पोजीशन ऑन दैट वीकली। फिर जब तक वापस हायर हाइज एंड हायर लोस चले, पुराना स्विंग लो ब्रेक करते हैं, देन आई विल बुक आउट द रेस्ट ऑफ द 20% भी। यही मेरा सी का तरीका है। कब? अगर इसके ऊपर 24,200 के ऊपर आर्ली पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए तो ही सी की अपॉर्चुनिटी 80-100 प्लस पॉइंट्स के लिए। उसके पास अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए, ओनली देन कंटिन्यू विद 20%। ये सी की बात हुई। अभी दूसरी बात क्या है, अभी फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अपन क्लोज कहां पे हुए, 24,000 के पास, राइट, 24,010 के पास है, 24,000 के पास हुए। अभी मंडे पंपिंग, ट्यूसडे पंपिंग, वेंसडे पंपिंग, थर्सडे पंपिंग, उसके बाद जाके छोटी सी रेड कैंडल क्यों ना हो बनी, यानी 4 दिन के बाद जाके बनी है। इसीलिए फ्लैट खुले, गैप अप खुले, ऐसा कुछ भी खुले, गैप डाउन का भी डिस्कस करेंगे, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जितना अपन वापस इस टॉप के पास आ रहे हैं, ये टॉप कौन सा जो अभी अपन ने डिस्कस किया 24,200 के पास जितना आ रहे, 24,200 यानी शार्प 200 क्या नहीं, 24,150 से लेके 200 के पास अगर फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, जितना इसके पास जाए और इसके पास आके 30 मिनट्स पे भी, टॉप पे ऐसी हैंगिंग मैन बनाए, टॉप पे ऐसे रिवर्सल कैंडल्स बनाए, किसके पास, 30 मिनट्स की फ्रेम पे, कौन सी रेंज पे, 24,150 से लेके 200, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। फिर यहां से जब तक लोअर हाई से लोअर लोस कंटिन्यू करे, जब तक वापस ये डे लो के पास आ जाए, जो 23,980 के पास था, 980, 985, आई विल कंसीडर 980, 23,980 तक इसके नीचे भी कंटिन्यू करे तो क्या, तो सिर्फ 20% के साथ नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू, राइट, बुकिंग आउट दी 80%, यानी 5 लॉट है तो उसमें से 5 में से 3 लॉट 4 लॉट बुक करके वापस 1-2 लॉट के साथ ही कंटिन्यूएशन। फिर जब तक वापस क्या, लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले इसके नीचे। ये कब है, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जो भी खुले, पर 23 पर
यहाँ पे 24,150 से लेके 24,200 के पास रिवर्सल दे, दैट इज द थिंग। तब तक यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी, सिर्फ ये टॉप के ऊपर ही कॉल की अपॉर्चुनिटी। अच्छा गैप डाउन खुले तो क्या, अभी ये पांचों दिन में एक बार भी गैप डाउन वाली अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर कैंडल वैसी नहीं बनी, राइट, कैंडल वैसी नहीं रही। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि गैप डाउन था, नीचे से ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई, पर वापस देखना ये वापस सारे गैप अप वाली अपॉर्चुनिटीज थे। इसलिए क्या, इसलिए अभी गैप डाउन भी खुल जाए। गैप डाउन खुलने पे क्या, गैप डाउन खुलने पे सबसे पहली बात तो पंप करे। यहाँ पे कहीं पे भी गैप डाउन खुल जाए 24,000 के पास से, अगर लेट्स से 23,900 के पास खुल जाए, या 23,850 880 के पास खुल जाए, यहां से गैप डाउन खुल के आज का लो क्या हो जाएगा मंडे के लिए, प्रीवियस डे का है, राइट। इसके पास से अगर रिवर्सल दिखाए, वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे रिवर्सल, कैसे, वैसे ही थोड़ी देर पहले जैसे डिस्कस किया, टॉप पे अगर ऐसे कैंडल्स बन जाए, then again considering high of that candle as input, यहाँ से I'm interested high of this candle as an SL, sorry, again considering high of this candle as an SL, अगर 30 मिनट्स पे ऐसी बन जाए, then यहाँ से I'm interested in put का अपॉर्चुनिटी, वापस जो ओपनिंग हुई थी ओपनिंग लो तक, उसके नीचे भी जाए, then continue with 20% बुकिंग आउट रेस्ट ऑफ द 80%, फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले वीकली फ्रेम से, फिर जितना नीचे आ जाए वहां तक अपन कंटिन्यू करेंगे विद 20%। ये कब है, अगर गैप डाउन खुल के पंप हो जाए और पंप होके वहां से रिवर्सल दिखाए, नहीं तो पंप हो जाए और पंप होके ऊपर ही जा रहा है, अपन वापस पुट का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। गैप डाउन खुल के पंप हो जाए, इसके पास ये जो आज का डे लो है वो प्रीवियस डे लो हो जाएगा, इसके पास में रिवर्सल मिल जाए, तो अगर गैप डाउन खुल के कंसोलिडेट भी करे, साइडवेज हो जाए, साइडवेज होके 1 घंटे के बाद या 1.5-2 घंटे के बाद अगर वापस लो तोड़ दे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, फिर वापस वहां से उसके आगे से वापस 80 से लेके 100 पॉइंट्स तक, राइट, 80 से लेके 100 पॉइंट्स तक, और ये 100 पॉइंट्स के नीचे, यानी अभी फिर उसके बाद आने वाला जो भी सिनेरियो, इसके पास अगर कैंडल क्लोजिंग दे दे, देन ओनली विद रेस्ट ऑफ द 20% आई विल कंटिन्यू जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले। ये गैप डाउन के सिनेरियो में गैप डाउन खुल के सीधा ही नीचे आने लग जाए, पूरा नीचे जाने लग जाए, देन आई एम अवॉइडिंग। फिर नेक्स्ट डे के पास से क्या, नेक्स्ट डे के पास से वापस उसका लो तोड़े तो फिर पुट का अपॉर्चुनिटी, या फिर उसके पास से प्रीवियस डे हाई को रिस्पेक्ट करे और इसके पास से रिवर्सल दे तो फिर पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट। सीधा नीचे भागने लग जाए देन आई विल अवॉइड, नीचे भाग के वापस पंप भी दे दे उस डे पे, उसी दिन पे वापस पंप दे दे और उसके पास से वापस रिवर्सल 30 मिनट्स पे दे दे, उसके पास से रिवर्सल वापस 30 मिनट्स पे दे दे तो भी पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट। दैट इज फॉर गैप डाउन। गैप डाउन में पंप के पास से रिवर्सल मिल जाए तो चलेगा, कंसोलिडेट होकर नीचे चले जाए तो चलेगा, एकदम नीचे भाग के अगर पंप करे वापस और प्रीवियस डे हाई के पास से रिवर्सल ले तो भी चलेगा, पर नीचे भाग के नीचे जाने लग जाए देन आई एम अवॉइडिंग। फिर नेक्स्ट डे का सिनेरियो, दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी ऑन दी वीकली फ्रेम्स। और कॉल का सिनेरियो कब, सिर्फ इसके ऊपर ही अगर 1 आवर की फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे तो ही कॉल का सिनेरियो। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी पे अपन ने कैसे डिस्कस किया था, मंथली पे भी अपने को वीक दिख रहा है बैंक निफ्टी, अपने को ये बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, यानी क्या हैंगिंग मैन दिख रहा है, वीक नहीं हैंगिंग मैन है बैंक निफ्टी। वीकली पे भी अपने को यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग वाली इन्वर्टेड हैमर दिखा रहा है, और अगर डेली पे आ जाए बैंक निफ्टी पे तो यहाँ पे एक देखना स्पिनिंग टॉप है जिसको एक बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन है, इसलिए बैंक निफ्टी में भी क्या, अभी ये जो टॉप है 53,180 के पास, यानी क्या 53,200 के पास जो टॉप है 53,200 के पास अभी इसके ऊपर अगर डे की स्ट्रॉन्ग इन कैंडल, निफ्टी पे भी तो अपने आर का डिस्कस किया था, पर बैंक निफ्टी पे क्या, बैंक निफ्टी पे डे की अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऐसी क्लोज हो जाए, ऐसी चलेगी क्या, ऐसी नहीं तो कैसे, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे, ऐसे दे दे क्या डोजी के जैसे चलेगी क्या, नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ अगर 53,200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, फिर नेक्स्ट डे के लिए आई एम इंटरेस्टेड टू कैरी सी, फिर वापस 200 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो चलेगा, उतना ही आई एम इंटरेस्टेड इन बैंक निफ्टी, राइट, वीकली फ्रेम्स पे अगर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाए। पर जब तक वापस बैंक निफ्टी में इसके ऊपर 53,200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं क्लोज होती, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, जस्ट दी सेम वे इस टॉप के पास आके 30 मिनट्स पे जितना रिवर्सल कैंडल बना है, ऐसा स्पिनिंग टॉप बना है, या ऐसी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना है, या फिर ये ऐसी एक इन्वर्टेड हैमर, ऐसी ग्रेवस्टोन डोजी जैसी कैंडल बना दे, ऐसी कैंडल अगर टॉप पे मिले, ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए
ऐसी ऐसी ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल मिल जाए टॉप पे, देन अगेन कंसिडरिंग हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो कब तक, फिर जैसे फ्लैट खुले या गैप अप खुले, जितना इस टॉप के पास मिले, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो कंसिडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, फिर वापस जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले आज की क्लोजिंग तक के लिए, विच इज दैट 52,340, इसके नीचे भी जाए देन आई विल कंटिन्यू विद 20%, फिर 52,000 तक, इसके नीचे भी जाए देन ऑल्सो देन आई विल कंटिन्यू 20% का, देन आई विल मेक इट ओनली 10%, फिर इसके नीचे जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस मिले या वीकली फ्रेम्स में। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, पर इसके पास से रिवर्सल ले लो। हाँ, और कोई भी सिनेरियो में कॉल कब, सिर्फ इसी के ऊपर डे की फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो, राइट, एकदम कम से कम क्वांटिटी के साथ कॉल, फिर कम से कम क्वांटिटी के साथ कॉल, फिर देन आई एम इंटरेस्टेड, नहीं तो क्या, नहीं तो पूरा रिवर्सल। उसी तरीके से अगर गैप डाउन खुल जाए तो क्या, अभी अभी ये जो कंसोलिडेशन जोन था जिसके पास बैंक निफ्टी ने 1 2 3 4 दिन स्पेंड किए, 4 दिन, इसीलिए बैंक निफ्टी आज के क्लोजिंग के पास से 52,340 के पास से 52,340 के पास से अगर इस जोन के पास आ जाए, यानी गैप डाउन कोई भी 52,050 के पास या 52,100 के पास हो जाए, तो कोई भी गैप डाउन अगर इस जोन के पास हो जाए और गैप डाउन के पास से अगर वापस पंप लेके इसी यही आज के क्लोजिंग के पास से वापस रिवर्सल लेके ऐसे 30 मिनट्स पे, अभी थोड़ी देर पहले जैसे रिवर्सल का डिस्कस किया, ऐसे रिवर्सल मिल जाए, देन अगेन कंसीडरिंग हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, वापस जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले 100 प्लस पॉइंट्स के लिए, 150 प्लस पॉइंट्स के लिए भी, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, ये कब तक, अगर गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होके वापस पंप करे और ये जो आज की जो क्लोजिंग है उसके पास से रिवर्सल ले, तो ये गैप डाउन पे अगर वापस कंसोलिडेट हो जाए, कंसोलिडेट होके अगर लो भी ब्रेक करे तो भी पुट का सिनेरियो, राइट, तो देन आल्सो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, फिर जो भी 30 मिनट्स की कैंडल बनेगी उसी के कैंडल का हाई कंसीडरिंग एज एन एसएल, उसके पास से पुट का सिनेरियो फॉर 200 प्लस पॉइंट्स के लिए, फॉर 200 प्लस पॉइंट्स के लिए, फिर वापस ये जब तक इस लो तक आ जाता है, राइट, जो 52,000 के पास आ रहा है इस लो तक के लिए, और ये लो भी ब्रेक हो जाए तो क्या, देन इट कैन कम ऑल दी वे टू 51,500 तक के लिए भी, राइट, ये बीच के जोन तक भी आ सकता है 51,500 तक, फॉर दैट आई विल कंटिन्यू ओनली विद 20%, फॉर दैट आई विल कंटिन्यू ओनली विद 20%, कब, अगर ये लो भी ब्रेक हो जाए तो, बुकिंग आउट रेस्ट ऑफ द 80%, यानी क्या, गैप डाउन में पंप हो जाए देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, अगर कंसोलिडेट हो जाए, कंसोलिडेट होकर ब्रेक करे तो भी पुट का अपॉर्चुनिटी, सीधा नीचे भागने लग जाए द सेम वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, देन आई एम लिविंग द अपॉर्चुनिटी, हाँ, नीचे जाके वापस पंप मिले और वो पंप प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास से अगर टॉप पे रिवर्सल दिखाए, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, नहीं तो नेक्स्ट डे पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट, कॉल के लिए अपन ने डिस्कस किया सिर्फ इसके ऊपर अगर डे की कैंडल क्लोजिंग हो जाता है ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर वीकली एनालिसिस, राइट, और जैसे अपन 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 काफी देर से कितने सारे टाइम से निफ्टी में भी अपन कब से ये जहां पे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि क्या, कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा, फिर भी अपन ने ऐसे सारे अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, राइट, कहां पे बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो इसलिए अगर वैसा वापस प्राइस एक्शन मिले ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड आगे वापस फिर कॉल का ट्रेड्स के लिए, राइट, नहीं तो क्या, नहीं तो फिर पुट के ट्रेड्स, द वे वी डिस्कस फॉर वीकली एज वेल एज फॉर द मंथली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।